अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपनी गंदम की जो 2021-22 के लिए प्लानिंग कर रहा हूं, उसमें कौन सा बीज, कौन सी खाद और कौन सा स्प्रे कब, कैसे और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करूंगा और इन चीज़ों पे कितना खर्चा आएगा, ये सारी मालूमात आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर जमील शफी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गंदम की काश्त का सीज़न शुरू होने जा रहा है और तमाम किसान इसकी प्लानिंग करने में लगे हुए हैं। इसी तरह मैंने भी जो गंदम काश्त करनी है उसके लिए मैंने एक प्लान तरतीब दिया है कि कौन सी खाद, कौन सा बीज, कौन सा स्प्रे कब, कैसे और कितनी मिकदार में मैं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये सारी की सारी प्लानिंग मैंने अपनी गंदम के लिए की हुई है। आप मेरी इस प्लानिंग से इत्तेफाक भी कर सकते हैं और इख्तलाफ भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसमें कुछ अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कोई इसमें अच्छाई फर्दर इसको बेटर बनाया जा सकता है, तो आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं ताकि इस प्लान को मज़ीद अच्छा बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। तो आए शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को अपनी गंदम की जो प्लानिंग कर रहा हूँ वो बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जिस ज़मीन पे मैं गंदम की प्लानिंग कर रहा हूँ वो ज़िला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में है, और जो ज़मीन मेरे पास है वो सैंडी लोम टाइप है, बहुत ज़्यादा रेतली नहीं है। अगर उसमें पानी लगाते हैं तो वो पानी जो है वो तकरीबन 12 से 24 घंटे के दरमियान मुकम्मल तौर पे जज़ब हो जाता है, लेकिन ज़मीन बत्तर को बरकरार रखने की सलाहियत रखती है। अगर हम पिछली जो फसल की बात करें तो वहाँ पे इस वक्त मकई की काश्त की हुई है और उसकी हमने कटाई शुरू कर दी है। तो मकई की कटाई के बाद हमने गंदम काश्त करनी है। गंदम के लिए जो मैंने सोइंग डेट या काश्त करने का वक्त डिसाइड किया है वो 1 नवंबर है। 1-2 दिन 4 दिन आगे पीछा हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो मेरी प्लानिंग में है कि मैं 1 नवंबर को अपनी गंदम की काश्त कर दूंगा। अब अगली बात आती है कि मैं कौन सा बीज जो है वहाँ पे काश्त करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे ज़हन में 3 वैरायटीज़ हैं। इनमें से 2 वैरायटीज़ को काश्त करने का मेरी प्लानिंग है। इसमें अकबर है, फ़ख्र बखर है और बखर स्टार है। इनमें से जिन 2 वैरायटीज़ की बीज जो है वो मुझे आसानी से दस्तयाब हुआ, मैं वो काश्त कर लूँगा। अब अगली चीज़ आती है कि मैं कैसे काश्त करूँगा। दोस्तों, बीज को ज़मीन को रौनी करने के बाद अच्छी तरह से तैयार किया जाएगा। जब ज़मीन तैयार हो जाएगी तो 1 नवंबर को हम इसमें जो है अपनी काश्त का अमल शुरू करेंगे। ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद जो है इसमें जो बीज है, जो भी हमारी वैरायटी है वो अकबर हो सकती है, फ़ख्र बखर हो सकती है, बखर स्टार हो सकती है, उसका 45 से 50 किलो बीज जो है उसका छट्टा कर दिया जाएगा। और इस बीज के साथ ही जो है आधी बोरी DAP, आधी बोरी SOP और 10 किलो यूरिया, ये भी मैं इसके साथ छट्टा करने के बाद जो है इसको सुहागा दे दूंगा। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि मैंने सीड ट्रीटमेंट का जिक्र नहीं किया। तो दोस्तों, मैं बीज की सिलेक्शन अच्छी करता हूं और आम तौर पर मैं गंदम के बीज की सीड ट्रीटमेंट नहीं करता। ये मैं अपने लिए बता रहा हूं दोस्तों, आपके लिए नहीं रिकमेंड कर रहा। आप चाहें तो अपने सीड की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये हिफाजती तदाबीर है और आपको आने वाली जो लूस मट है या बंट वगैरह है उनसे महफूज रखने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन मैं अपना खर्चा बचाने के लिए बीज की सिलेक्शन अच्छी करता हूं और उसके बाद सीड ट्रीटमेंट मैं नहीं करता, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। अब बीज और खाद का छट्टा देने के बाद यहाँ पे सुहागा दे दिया जाएगा। मैं आमतौर पर जो है वो छट्टे के ज़रिए ही काश्त करता हूँ, क्योंकि मेरी ज़मीन इतनी ज़्यादा नहीं है और ड्रिल अवेलेबल हो तो मैं उसको प्रेफर कर लेता हूँ, ना अवेलेबल हो तो फिर मैं छट्टे के ज़रिए ही काश्त कर देता हूँ। यहाँ पे दोनों मेरी ऑप्शंस है। अगर ड्रिल अवेलेबल हुई आसानी से तो फिर उसको प्रेफर किया जाएगा, और ना हुई तो फिर छट्टा ही दिया जाएगा। अब जब छट्टा देने के बाद सुहागा दे दिया जाएगा तो अगला मरहला जो है वो आ जाता है कि पहले पानी पे। पहले पानी जब मैं लगाऊंगा तो ये पहला पानी जो है 20 से 25 दिन के बाद हमारी ज़मीन तकरीबन ऑन एन एवरेज मांगती है, लेकिन इसमें कमी बेशी मौसम को और वत्तर को देखते हुए हो सकती है। तो 20 से 25 दिन के बाद जब पहला पानी लगाया जाएगा तो उसमें मेरी जो प्लानिंग है उसमें हाफ बैग जो MAP है, एंग्रो की जोर आवर MAP, मोनो अमोनियम फॉस्फेट,
वो, और उसके साथ आधी बोरी यूरिया और आधी बोरी अमोनियम सल्फेट। ये तीनों चीज़ें जो है इसमें अप्लाई की जाएंगी पहले पानी के साथ। और उसके बाद हम फसल को देखेंगे। फसल जो है अब तीसरा पानी जो है वो 35 से 45 दिन के ऊपर मांगेगी, जो कि मेरी जो अपनी ज़मीन को देखते हुए मैं प्लानिंग में ला रहा हूँ। इस दौरान अगर 35 से 40 दिन के दौरान मैं फसल को देखते हुए, जो लास्ट ईयर की मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैं 35 से 40 दिन के दौरान जब उसकी एज हो जाती है तो उस वक़्त अपनी फसल की हालात को देखते हुए, उसका रंग, कलर और हाइट को देखते हुए उसमें एक स्ट्रेस लाता हूँ, जो कि बकरियाँ चरवाता हूँ। हमारे पास बकरियाँ मौजूद हैं, उस वक़्त चारे की भी कमी होती है, और अगर हमारी गंदम की बढ़ोतरी ऊपर की तरफ ज़्यादा हो रही है, लश पश नज़र आ रही है, ग्रीन नज़र आ रही है, तो उसमें बकरियाँ छोड़ दी जाती हैं और उसको मुकम्मल तौर पे एक दफ़ा सारी फसल को चरवा लिया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो बकरियां खा लेती हैं और गंदम जो है एक दफ़ा स्ट्रेस में आ जाती है। स्ट्रेस में आने से नीचे से जो उसके शगुफे निकलते हैं, टिलर्स निकलते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती है। और दूसरा, गंदम के थोड़ा सा कद को एक दफ़ा कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिलती है कि गंदम जो है ऊपर कद करने की बजाय नीचे जो है अपने टिलर्स ज़्यादा बनाए उस स्टेज पे। तो लेकिन ये फैसला आपको अपनी गंदम की सूरत हाल को देखते हुए करना है। मैंने जो अपनी प्लानिंग में है वो आपको बता रहा हूँ, आप इसको फॉलो करें ना करें ये आप पे है। अब आ जाती है कि इस दौरान जो है एक और चीज़ चेक की जाएगी कि मेरी जो गंदम है उसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं। पहले पानी के बाद जो है वो गंदम की जड़ी बूटियों की एक स्कॉटिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं। अगर उसमें चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं तो सिर्फ चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी मार जहर ही स्प्रे की जाएगी, और अगर उसमें दोनों तरह की जड़ी बूटियाँ हैं तो फिर दोनों तरह की जड़ी बूटी मार जहर जो है वहाँ पे स्प्रे की जाएगी। पहले पानी की ये प्लानिंग मेरी कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाती है जो मेरा दूसरा पानी। दूसरा पानी जो है वहाँ पे मैंने प्लानिंग की हुई है कि ये 35 से 45 दिन के दौरान किसी भी वक्त दिया जा सकता है, फसल की कंडीशन और बत्तर को देखते हुए। दूसरे पानी में मैं जो प्लानिंग में है कि हाफ बैग यूरिया या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, हाफ बैग से थोड़ा ऊपर भी जो है मैं खाद को ले जा सकता हूं अपनी फसल की रंगत और उसकी कंडीशन को देखते हुए, और साथ में 2 किलो सल्फर यूरिया के साथ मिक्स करके फ्लड की जाएगी। ये है मेरी दूसरे पानी की प्लानिंग। अब तीसरा पानी जो है वो 55 से 60 दिन के दौरान लगाया जाएगा, और उसमें जो मेरी प्लानिंग है जो उसमें हाफ बैग या एक बैग पूरा कैन गुआरा यानी कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का अप्लाई करूँगा। अब ये जो है इसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे मैं कर सकता हूँ अपनी फसल की कंडीशन को देखते हुए। याद रखिए दोस्तों, मैंने जो नाइट्रोजन वाली खादें हैं वो मैंने मुकम्मल कर लेनी है 60 दिन से पहले। 55 से 60 दिन तक मैंने नाइट्रोजन की जो खादें हैं, नाइट्रोजन वाली खादें हैं वो मुकम्मल कर लेनी है। इसके बाद मैंने फसल को ज़मीन के ज़रिए नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं देनी। आमतौर पर किसान अगर उस स्टेज पे नाइट्रोजन वाली खाद इस्तेमाल 60 दिन के बाद करते हैं तो फसल गिरने का अंदेशा बढ़ जाता है, उसके तने नरम नाजुक होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो गिरने का जो है वो अंदेशा बढ़ जाता है। लिहाजा यहाँ पे मैं नाइट्रोजन वाली खादों को ज़मीन के ज़रिए जो है वो अप्लाई करने को बिल्कुल स्टॉप कर दूँगा। अब इससे आगे वाली जो प्लानिंग है, चूंकि मैंने नीचे से नाइट्रोजन अप्लाई करना शुरू किया तो मैं फोलियर पे शिफ्ट होऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने चौथे पानी की जो है प्लानिंग वो बताता चलूँ। चौथा पानी जो है वो मैं गोब की स्टेज पे फसल को देखते हुए लगाऊंगा, और गोब की स्टेज से 1-2 दिन पहले हो सकता है, 1 हफ्ता पहले हो सकता है। तो उसमें मेरी जो प्लानिंग है उसमें 12 किलो SOP वाटर सॉल्युबल जो है और साथ में 1 किलो बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड को मैं सोइंग के टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो मेरी प्लानिंग में है कि मैंने गोब की स्टेज पे 1 किलो बोरिक एसिड जो है वो SOP के साथ फ्लड कर देना है। अब ये गोब की स्टेज पे हो गया। अब मैं आता हूँ आपके स्प्रे की तरफ। फोलियर स्प्रे जो है, अगर तो मेरी गंदम जो है वो थोड़ी बहुत अगर 70 दिन के बाद या 70 दिन पे थोड़ी बहुत येलोइश नज़र आ रही है, या मैं उसको फोलियर जो है फीड करने के लिए मैं फोलियर स्प्रे का भी मेरा एक प्लान है।
चूँकि फसल जो है उस स्टेज पे बहुत ज़्यादा ऊपर से जो है पत्तों के ज़रिए और ख़ासतौर पर फ्लैग लीफ से जो है वो खुराक लेती है और उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है पैदावार में। लिहाजा अगर आप फ्लैग लीफ के ज़रिए उसको या ऊपर वाले पत्तों के ज़रिए खुराक देते हैं तो उसका पैदावार पर बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात होते हैं। और अगर ऊपर वाले पत्तों पे कोई बीमारी या डैमेज हो जाता है तो वो पैदावार में ख़तर का कमी का बायस बनती है। तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने फ्लैग लीफ और ऊपर वाले जो पत्ते हैं उनको सेहतमंद रखने की अत्तुल इम्कान कोशिश करनी है। इसके लिए जो मेरी प्लानिंग है फ़िलहाल उसमें मैं सेल्फ मेड टॉनिक जो है उसमें ½ किलो, आधा किलो यूरिया, आधा किलो SOP और आधा किलो MAP और साथ में 300 ग्राम सल्फ़र, इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को जो है वो एक मिला के हल करके जो है 100 लीटर पानी में अपनी गंदम पे स्प्रे कर दूंगा। इसमें सल्फ़र इस्तेमाल करने का ये है कि एक तो सल्फ़र जो है वो खुराकी अज्जा में शामिल है और दूसरी चीज़ ये है कि सल्फ़र जो है इब्तदाई तौर पर बहुत सारी जो पत्तों पे आने वाली बीमारियां हैं फंजाई की वजह से, फंगस की वजह से, फफूंदी की वजह से उसको महफूज रखता है, जिसमें रस्ट है, सेप्टोरिया ब्लॉच है और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे महफूज रखने में हेल्पफुल होता है। ये 70 दिन पे एक स्प्रे हो जाएगा। फिर अगला स्प्रे जो है वो मैं 90 दिन पे प्लान कर रहा हूँ। उसमें भी मैं जो आधा किलो यूरिया है, आधा किलो SOP है, आधा किलो MAP है और साथ में जो है वो 100 ग्राम बोरिक एसिड प्लस जो है वो 200 से 300 ग्राम सल्फ़र। तो ये जो चीज़ें हैं इनको मिक्स करके 100 लीटर पानी में स्प्रे कर दूंगा। जब भी मैं ये सेल्फ मेड टॉनिक बनाता हूँ तो इसके में आप जो है अगर चाहें तो तकरीबन 50 ग्राम के करीब जो है वो आपका ये जो डिटर्जेंट होता है ये शामिल कर सकते हैं। इसके जो है डिटर्जेंट से जो है स्प्रे की स्प्रेडिंग एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। आप डिटर्जेंट में ये जो आपका जेल आता है आपके बर्तन धोने वाला, वो अगर इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही अच्छे उसकी रिज़ल्ट होते हैं और स्प्रे की जो एफिकेसी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब अगला स्प्रे जो है मेरी प्लानिंग में है वो 110 दिन पे है और इसी टॉनिक को मैं दोबारा से रिपीट करूँगा 110 दिन पे और यहाँ पे मैं अपनी फर्टिलाइज़र प्लान, स्प्रे का प्लान जो है वो एंड कर दूँगा। अब 5वां पानी जो है वो फसल को देख के जो है वो लगाया जाएगा। अगर मेरी फसल मांगेगी पानी तो लगा दिया जाएगा और अगर नहीं मांगेगी तो फिर 4 पानी पे ही गुजारा कर लिया जाएगा। दोस्तों, मैंने ये प्लानिंग अपनी ज़मीन को मद्देनज़र रख के की हुई है। मैंने अपनी ज़मीन की कंडीशन आपको बता दी है। अब मेरे इस प्लान को फॉलो करें ना करें ये आप पे है, मैंने सिर्फ अपनी प्लानिंग शेयर की है। अब दोस्तों, आप इस प्लानिंग के साथ एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट्स करेंगे, राय देंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। अब आते हैं कि इस सारी चीज़ पे खर्चा कितना आएगा, मेरी इस फर्टिलाइज़र और स्प्रे के प्लान पे कितना खर्चा आएगा। तो खर्चे के लिए मैं आपको एक पेज पे ले चलता हूँ और साथ साथ डिस्कस भी करते जाते हैं और आपको एक एक चीज़ की कीमतों का भी जो रीसेंट कीमत है बाज़ार के लिहाज से उसके लिहाज से कीमत बताता चलता हूँ और ख़र्चा भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इसके खर्चे की तरफ। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को इनलिस्ट किया है और साथ में आगे उसका जो कीमत है, जो अभी मौजूदा कीमत मार्केट में चल रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने उसका कीमत निकाल दी है। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे है SOP। मैं अपनी गंदम में 40 किलो SOP जो है इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा हूँ और तकरीबन वो 4800 की बनेगी। इसके बाद मैं DAP आधा बैग इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा हूँ और वो तकरीबन 3500 की बनेगी। एग्रो की ज़ोरावर जो MAP है वो मैं आधा बैग इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा हूँ जो कि 3300 की बनेगी। इसके अलावा मैं यूरिया जो है वो 62 किलो स्प्रे और सारा कुछ मिला के 62 किलो इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा हूँ जो कि 2230 रुपये की बनेगी। इसी तरह अमोनियम सल्फेट आधा बैग इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा हूँ जो कि 1200 के करीब बनेगी। और साथ में कैन ग्वारा जो है वो एक बैग इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा हूँ जो कि 1600 रुपये की बनेगी। इसके अलावा सल्फ़र तकरीबन 3 किलो इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा हूँ जो कि 350 रुपये की
1350 रुपए की बनेगी। बोरिक एसिड जो है तकरीबन 1.5 किलो इस्तेमाल करूँगा, तकरीबन 350 रुपए का बनेगा। जिंक जो है वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ या इसको स्किप भी कर सकता हूँ, ये तकरीबन 200 रुपए की इस्तेमाल होगी। फोलियर में भी इस्तेमाल की जा सकती है। जड़ी बूटी मार स्प्रे की मैं जो इस वक्त 1500 रुपए कीमत लगा रहा हूँ, इसमें कमी बेशी हो सकती है। हो सकता है कि मैं इन फर्टिलाइज़र में भी कुछ कमी बेशी कर लूँ तो इससे खर्चा कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अगर इन सारी चीज़ों को मैं अगर देखूँ तो जो कुल खर्चा मेरा बनता है वो 20,030 रुपये बनता है फ़ी एकड़, खाद स्प्रे और इन चीज़ों का। इसमें बीज का खर्चा मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ, और जो ट्रैक्टर वगैरह है, ज़मीन का रेंट है या मजदूरी वगैरह है वो शामिल नहीं है। ये सिर्फ जो आम खाद और स्प्रे का खर्चा है वो शामिल किया है। उसमें आप 20,030 रुपये में जो मेरी प्लानिंग है। ये थी मेरी प्लानिंग गंदम की 2021-22 की काश्त के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये मैंने अपने आपके लिए प्लान किया है और आपको अपनी गंदम की, अपनी ज़मीन को, अपने माहौल को देखते हुए प्लानिंग में मददगार साबित होगी, और आपकी राय और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ अपने दोस्त डॉक्टर जमील शफ़ी को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।